नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें, चाणक्य नीति के अनुसार। हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही पड़ोसी आपको तकलीफ दे रहे हैं, शब्दों से झर घोलते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं और ऊपर से मुस्कान का नकाब पहनकर सामने आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने लगते हो तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार ही जलने लगते हैं। वो आपको नीचा दिखाने की हर कोशिश करते हैं, कभी तानों से, कभी तुलना से और कभी आपके गमों पर हंसकर। और पड़ोसी, वो तो बस एक गलती का इंतजार करते हैं ताकि आपको सबके सामने शर्मिंदा कर सकें। आपके घर कौन आया, कौन गया, सब पर नजर होती है। और अगर आपने थोड़ी तरक्की कर ली तो जैसे उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं जानता हूं आप सबने ये सब सहा है, रातों को अकेले रोए हैं, अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाए। आप सोचते हो क्या मैं ही गलत हूं? नहीं भाई, आप गलत नहीं हो। समस्या है इन जहरीले रिश्तों की जो हमारे आसपास सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको चाणक्य की ऐसी 50 नीतियां बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपको इन चालाक रिश्तेदारों और चालबाज पड़ोसियों से बचाएंगी, बल्कि इतना ताकतवर बना देंगी कि ये लोग भी आपके आगे सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो इस वीडियो पर दोबारा आइए और मुझे बताइए, मैं आपको और गहरी नीतियां दूंगा। यार, इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो क्या आप चाणक्य और मेरे लिए एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे? मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और हां, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने उसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ शेयर कर दो ताकि उसे भी पता चल जाए कि आप अब किसी के बस में नहीं रहने वाले। हाँ, मजाक कर रहा हूं भाई। और कमेंट करके बताओ कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो ताकि चाणक्य का आशीर्वाद वहीं पहुंच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं चाणक्य की पहली नीति के साथ, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचा जाए। हर नीति के साथ एक दर्दनाक सच्चाई और उसका समाधान। नीति 1, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब भी आपसे मिलते हैं बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। वो आपको नाम से पुकारते हैं, हालचाल पूछते हैं और आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। आप सोचते हो कि शायद ये इंसान सच में आपका भला चाहता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि वही इंसान आपकी पीठ पीछे आपके बारे में जहर उगल रहा था, आपका नाम खराब कर रहा था, आपकी तरक्की को नीचा दिखा रहा था। अब जरा सोचिए, अगर वो सच में आपका होता तो आपके बारे में गलत बातें क्यों फैलाता? वो रिश्तेदार जो सामने तो मिठास घोलते हैं लेकिन अंदर से आपके जलने की खुशबू सूंघते रहते हैं। वो पड़ोसी जो रोज सुबह राम राम करता है लेकिन आपके घर में कौन आया, कब गया, किससे बात की, इसकी रिपोर्ट मोहल्ले भर में बांट देता है। चाणक्य कहते हैं, मिठी वाणी में छिपा जहर सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये सामने वाले को मार भी देता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। इस नीति का अर्थ है, हर वो व्यक्ति जो आपके सामने मीठा बोलता है जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा सोचता हो। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है क्योंकि अगर आप इन पर भरोसा कर लेंगे तो ये लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार राजमहल में एक मंत्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य से हर समय मुस्कुराकर बात करता था, लेकिन वही मंत्री गुप्त रूप से शत्रु राज्य के साथ मिलकर गद्दारी कर रहा था। चाणक्य ने उसकी चालाक मुस्कान के पीछे छिपे झर को पहचान लिया और उसी दिन उसे दरबार से निकाल दिया, क्योंकि मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी होती है नीयत। इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है? जब भी कोई इंसान बार बार आपकी तारीफ करे, आपको जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करे, थोड़ा रुकिए, देखिए, समझिए, क्या वो इंसान आपके दुख में भी आपके पास आता है? क्या वो आपकी तरक्की पर सच में खुश होता है या बस जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बधाई कहता है? अगर आपको जरा भी शक हो कि उसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी है तो चुपचाप दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों से बहस मत कीजिए, बस अपने जीवन से उन्हें बाहर कर दीजिए।
क्योंकि जो इंसान पीठ पीछे झर घोलता है वो एक दिन आपको भी झर बना देगा। तो दोस्त, याद रखो, हर हंसी सच्ची नहीं होती और हर रिश्तेदार या पड़ोसी दोस्त नहीं होता। नीति 2, हर बार अपनी तकलीफ सबको मत बताओ, क्योंकि कुछ रिश्तेदार तुम्हारी मजबूरी से मजा लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब जिंदगी में कोई दुख आता है, जैसे नौकरी चली जाए, व्यापार में घाटा हो या घर में कोई परेशानी हो, तो इंसान सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों या पड़ोसियों से मदद की उम्मीद करता है। आप सोचते हो कि चलो अपने भाई को बता देते हैं, अपने मौसा या चाचा से मदद मांग लेते हैं, या अपने पड़ोसी से थोड़ी राहत की बात कर लेते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, आपकी तकलीफ को लेकर आपके ही लोग मजे लेने लगते हैं। वो सामने तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं, अरे इसकी तो औकात ही नहीं थी, कंपोनेंट प्लेसमेंट इतना उछल रहा था, अब देखो नीचे कैसे गिरा, अभी मदद मांग रहा है, कल हमें ही नीचा दिखा रहा था। चाणक्य कहते हैं, जब हाथी कमजोर होता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लगते हैं। यानी जब आप कमजोर होते हो तो जो लोग दिल से आपके अपने नहीं हैं, वही आपकी तकलीफ को तमाशा बना देते हैं। इस नीति का अर्थ है, हर एक को अपनी परेशानी बताना मूर्खता है। कुछ लोग मदद नहीं करते, बल्कि उस दुख को दूसरों में फैलाते हैं और आपको और ज्यादा तोड़ते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपने कुछ गुरु भाइयों से मदद मांगी थी, तो उन्होंने न सिर्फ मुंह मोड़ लिया, बल्कि उनके विरोधियों से हाथ भी मिला लिया। चाणक्य तब समझ गए कि सिर्फ दर्द बांटना काफी नहीं होता, उसे सही इंसान के पास ले जाना जरूरी है। तो अब समाधान क्या है? जब भी आप पर संकट आए, शांत रहिए। अपनी बात, अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो पहले भी आपके लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने बिना कहे आपकी मदद की है। हर रिश्तेदार या हर पड़ोसी आपकी तकलीफों के लायक नहीं होता। कई बार तो अपने दर्द को अकेले सह लेना दूसरों को बताने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और ऐसे लोगों को दिखाओ कि जो आज हंस रहे हैं, कल वो शर्म से नजरें नहीं मिला पाएंगे। नीति 3, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी शेर की खाल में छिपे भेड़िए होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या पड़ोसी, हमेशा आपके सामने मीठी बातें करते हैं। वो आपके घर आएंगे, आपकी चाय पिएंगे, बच्चों को दुआएं देंगे, आपकी तरक्की की बात करेंगे, और आप सोचते हो कि ये तो अपने हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी पीठ पीछे होते हो, वही लोग आपके बारे में झर उगलते हैं। वो आपके दूसरे रिश्तेदारों से कहते हैं, इसका तो बस दिखावा है, अंदर से बहुत घमंडी है। या फिर आपके पड़ोसी आपके मकान मालिक को फोन करके बोलते हैं, साहब ये आदमी ठीक नहीं है, इसे जल्दी निकाल दो। चाणक्य कहते हैं, जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपके पतन की योजना बनाते हैं, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। क्योंकि दुश्मन जो सामने हो, उससे तो लड़ाई आसान है, लेकिन जो दुश्मन आपके अपनों की शक्ल में हो, वो आपकी जड़ें काटता है। इस नीति का अर्थ है, हर किसी की मुस्कान पर मत जाओ। जो बार बार तुम्हारे घर आता है, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा भला चाहता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नजदीक होते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियां जान सकें और फिर तुम्हें उन्हीं कमजोरियों से गिरा सकें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो मगध साम्राज्य को गिराने की योजना बना रहे थे, तब उनके अपने ही गुरु के मित्रों में से कुछ लोगों ने उनकी योजना को नंद वंश तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर चाणक्य सतर्क न होते तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता। उन्होंने उसी समय से एक सिद्धांत अपनाया, मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे और दुश्मन वही जो मुस्कुराते हुए पीठ में छुरा भोंके। तो अब समाधान क्या है? अपने दिल के दरवाजे को लॉक लगाओ। हर बात, हर योजना, हर प्रगति, हर किसी से मत बांटो। कुछ बातें अपने तक रखो। दूसरों को उतनी ही जानकारी दो जितनी जरूरी है। और सबसे जरूरी, लोगों की नीयत को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। नीति 4, कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो तुम्हारी हर कामयाबी से जलते हैं, लेकिन ऊपर से बधाई देने आते हैं। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा
कि जब आपके घर कोई खुशी आती है, जैसे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, या आपने नया घर, गाड़ी या बिजनेस शुरू किया हो, तो कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं बधाई देने। चेहरे पर हंसी पर दिल में जलन। वो सामने से कहेंगे, बहुत बढ़िया भाई, आप तो तरक्की कर रहे हो, खुश रहो। लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं, कहते हैं, देख लेना, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इतना पैसा कहां से आया इसको। या फिर पड़ोसी कहेंगे, हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, इनको तो बस किस्मत ने ऊपर उठा दिया। चाणक्य कहते हैं, जिसकी आंखों में तुम्हारी कामयाबी चुभती है, उसका हाथ मिलाना भी धोखे से कम नहीं। ऐसे लोग जहर नहीं पिलाते, जहर बोते हैं, आपके रिश्तों में, आपके मान सम्मान में, आपके आत्मविश्वास में। इस नीति का अर्थ है, हर वो इंसान जो तुम्हारी तरक्की पर खुश नहीं होता, वो तेरा अपना नहीं हो सकता। वो जो तेरे अच्छे वक्त में चुप रहता है और बुरे वक्त में तमाशा देखता है, उससे दूरी बनाना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश को गिराकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तब बहुत से ब्राह्मणों और पुराने दरबारियों ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि वो उनके पीठ पीछे उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। चाणक्य ने सिर्फ एक बात कही, जो लोग तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते, उनसे रिश्ते निभाना आत्महत्या के बराबर है। तो अब समाधान क्या है? जब भी आपकी जिंदगी में खुशी आए, ध्यान से देखो, कौन सबसे पहले बधाई देने आता है और कौन चुपचाप गायब हो जाता है। फिर देखो कि जो लोग आते हैं, उनकी आंखों में चमक है या जलन। और अगली बार जब आप आगे बढ़ो, ऐसे लोगों को दूरी से ही धन्यवाद बोलो, नजदीक मत आने दो। और एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारे पीछे अच्छा बोले, वही असली रिश्तेदार है। नीति 5, जो लोग हर वक्त तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करें, वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी ढूंढने वाले गुप्तचरों जैसे होते हैं। अक्सर आपने गौर किया होगा कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी ऐसे होते हैं जो हर बार मिलने पर सबसे पहले यही पूछते हैं, अरे बेटा क्या कर रहा है अब, कितनी सैलरी मिल रही है, तूने जो गाड़ी ली थी उसकी EMI कितनी बनती है, तेरी बीवी तो दिन भर घर पर रहती है ना, बिजनेस कैसा चल रहा है, मंदी का असर तो नहीं। अब आप सोचते हो कि शायद ये आपकी चिंता कर रहे हैं, आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपकी आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक स्थिति की जासूसी कर रहे होते हैं, ताकि समय आने पर आपको नीचा दिखा सकें या आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकें। चाणक्य कहते हैं, दूसरों को अपनी स्थिति की संपूर्ण जानकारी देना खुद की ढाल उतारकर रणभूमि में खड़े होने जैसा है। मतलब, अगर आपने अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी को बता दी, तो जब हमला होगा तो आपके पास कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। इस नीति का अर्थ है, हर बात साझा मत करो, हर सवाल का जवाब मत दो। हर रिश्तेदार की जिज्ञासा का मतलब प्यार नहीं होता, कई बार उसके पीछे जलन, ईर्ष्या और भविष्य में तुम्हें गिराने की योजना छिपी होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो चंद्रगुप्त को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने सिखाया कि राजा की योजना सिर्फ विश्वसनीय लोगों को ही पता होनी चाहिए। अगर योजना बाहर लीक हो जाए तो युद्ध हारने से पहले ही राज्य मिट सकता है। यही बात आज हम पर लागू होती है। आपका निजी जीवन, आपकी योजनाएं, आपकी कमजोरियां, इन्हें सबके सामने खोलना मूर्खता है। तो समाधान क्या है? जब कोई बार बार आपकी पर्सनल जानकारी लेने की कोशिश करे, तो मुस्कुराते हुए बात को घुमा दो। सीधे जवाब देने की बजाय हल्का मजाक या चुटकी ले लो, लेकिन अपनी ढाल मत गिरने दो। हर बार जानकारी देने से पहले सोचो, क्या ये इंसान वाकई मेरे भले के लिए जानना चाहता है या फिर किसी न किसी को बताने के लिए? एक बात याद रखो, आपके राज जब आपके ही दुश्मनों को पता चल जाए, तो हार सिर्फ किस्मत नहीं, आपकी लापरवाही होती है। नीति 6, जो आपके सामने आपकी तारीफ करें और पीठ पीछे आपके राज खोलें, उनसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कोई नहीं होता। अक्सर आपने महसूस किया होगा, कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कहते हैं, भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, बहुत तरक्की कर ली, आपका बेटा तो बड़ा होशियार है, बहुत सुना है उसके बारे में, आपकी बीवी बहुत समझदार है,
बड़ी खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वही लोग आपके रिश्तेदारों या जानने वालों को बोलते फिर रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा बहुत करते हैं, बस उसका बेटा तो लड़कियों के चक्कर में पड़ा है, बिजनेस चला ही कहां रहा है, बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करता है। यही वो लोग होते हैं जिनके पास दो चेहरे होते हैं, एक मीठा चेहरा आपके सामने और एक जहरीला चेहरा आपकी पीठ पीछे। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होता है जो सामने मुस्कुराता है और पीछे खंजर चलाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ है, हर वह व्यक्ति जो बार बार आपकी तारीफों के पुल बांधता है, जरूरी नहीं कि वो आपके शुभ चिंतक हों। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे लोग तारीफ के बहाने आपकी कमजोरियों का अंदाजा लगाते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो तक्षशिला में शिक्षा दे रहे थे तो एक राजा का जासूस उनके पास आया था। वो बहुत नम्रता से बात करता, खूब तारीफ करता, लेकिन अंदर ही अंदर चाणक्य की रणनीतियों की टोह ले रहा था। चाणक्य ने उसकी चाल पहचान ली और तुरंत उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जरूरी नहीं जो सामने मुस्कुराए वो अपना हो। असली रिश्ते वक्त और व्यवहार से पहचान में आते हैं, मीठी बातों से नहीं। समाधान क्या है? जब कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे, बार बार, हर बार, तो जरा रुक कर सोचना शुरू करो, क्या वो आपकी बातें दूसरों तक भी पहुंचा रहा है? क्या उसकी बातों और व्यवहार में फर्क है? ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। उनसे ज्यादा न घुलो, न अपनी बातें खोलो, और सबसे जरूरी, अपनी खुद की तारीफ से न बहको, क्योंकि तारीफ के बहाने भी दुश्मन तुम्हारी कमजोरी निकाल सकता है। नीति 7, जो लोग तुम्हारे सामने खुद को बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिखाते हैं, वह असल में अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी अपनी सुसमझी, अपनी ताकत और अपने ज्ञान को लेकर बहुत बातें करते हैं? हमारे पास तो इतना पैसा है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे परिवार में तो बड़े बड़े लोग हैं, सबको जानते हैं, सबसे मिलते हैं। तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। इन लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी स्थिति को ज्यादा बड़ा करके दिखाएंगे तो लोग उनसे डरेंगे या उनका आदर करेंगे। वे यह दिखाते हैं कि वे किसी भी काम को बखूबी जानते हैं, लेकिन असल में ये उनका सिर्फ दिखावा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो अक्सर दूसरों से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कमजोरी दिखाने का डर होता है। इस नीति का अर्थ है, जो लोग अपने प्रभाव और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्चे हों। वास्तव में यह लोग अपनी असली स्थिति को छुपाने के लिए यह सब करते हैं। वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे दूसरों से ऊपर हैं, जबकि असल में वे खुद किसी न किसी कमी से जूझ रहे होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब सिकंदर ने भारत की तरफ बढ़ने की योजना बनाई थी, तो चाणक्य ने उसे यह सलाह दी थी कि जो लोग दूसरों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, असल में वो अपने डर को छुपा रहे होते हैं। चाणक्य की बात सही साबित हुई, क्योंकि सिकंदर को भारत में ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। तो समाधान क्या है? जब कोई व्यक्ति या रिश्तेदार बार बार अपनी ताकत और प्रभाव का प्रचार करे, तो उससे एक कदम पीछे हटकर सोचो, क्या यह व्यक्ति सच में इतना प्रभावशाली है या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है? क्या इसकी हर बात सही है या यह सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने का तरीका है? ऐसे लोगों से सचेत रहो और खुद पर ध्यान दो। अपनी आत्मनिर्भरता और मेहनत को दिखाकर उन्हें यह सिखाओ कि असल ताकत किसी के दिखावे में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सच्चाई में होती है। अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहकर ही तुम वास्तविक प्रभाव और सम्मान पा सकते हो। नीति 8, जो लोग तुम्हारे सामने हंसी खुशी दिखाते हैं और तुम्हें खुश रखने का दिखावा करते हैं, वो असल में तुम्हारे भीतर छिपी परेशानियों को बढ़ाने का काम करते हैं।
क्या आपने कभी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को देखा है जो हमेशा तुम्हें खुश रखने का दिखावा करता है? वो कभी तुझसे कहता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमसे तो बेहतर कोई नहीं है। वो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है और जब भी तुम्हारी कोई परेशानी होती है वो उस पर हंसी उड़ाता है ताकि तुम थोड़ी देर के लिए खुश हो सको। लेकिन हकीकत में क्या होता है? जब तुम सच में परेशान होते हो और मदद की जरूरत होती है तो वही लोग चुप रहते हैं। उनका सारा प्यार और समर्थन एक दिखावा होता है और उनका असल मकसद सिर्फ अपनी साख बनाना होता है ताकि वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकें। चाणक्य कहते हैं, जो लोग तुम्हारे दुखों और परेशानियों को अपनी हंसी ठिठोली का कारण बनाते हैं वो असल में तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी स्थिति और भी खराब कर देते हैं। इस नीति का अर्थ है, हम में से बहुत से लोग दूसरों के दुख दर्द को हल्के में लेते हैं और उनकी परेशानियों को मजाक का कारण बना देते हैं। यह दिखावा करने वाले लोग कभी भी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। वे केवल अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं और दूसरों के दर्द का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुछ लोग चंद्रगुप्त के बारे में हंसी उड़ाते थे और यह कहते थे कि यह राजकुमार कभी राजा नहीं बन सकता। लेकिन चाणक्य ने उन्हें यही जवाब दिया, जो लोग दूसरों के दुखों पर हंसी उड़ाते हैं वे कभी सच्चे समर्थक नहीं हो सकते। असल ताकत तब दिखती है जब तुम्हारी हालत खराब हो और फिर भी तुम अपने आप को संभाल पाओ। समाधान क्या है? जब कोई तुम्हारे दुखों को मजाक में बदलने की कोशिश करे तो यह समझ जा कि वह सिर्फ तुम्हारी स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि ये लोग तुम्हारी मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ सकते हैं। इनसे अपनी समस्याएं साझा मत करो क्योंकि ये कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अपने दुखों को हल्के में न लें और अपनी परेशानी को ऐसे लोगों से न बांटें जो केवल हंसी ठिठोली करते हों। अपने असली दोस्तों और समर्थकों को पहचानो जो तुम्हारी परेशानियों को समझते हुए तुम्हारी मदद करेंगे। नीति 9, जो लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें करते हैं और तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देते हैं वो तुम्हारे असली दोस्त नहीं होते। वे तुम्हें केवल अपनी शिकार बनाने के लिए करीब आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी हमेशा तुम्हारे बारे में हर छोटी छोटी बात जानने की कोशिश करते हैं? तुमने ये कब किया? ये कैसे हुआ? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुमने क्या खरीदी थी? तुमसे अपनी सारी बातें पूछने के बाद वही लोग किसी और के सामने तुम्हारी निजी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को खोखला बनाने की कोशिश करते हैं और फिर एक दिन तुम्हें धोखा दे जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो लोग तुम्हारी निजी जिंदगी की बातें ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी जुटाना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को नष्ट करना होता है। इस नीति का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बहुत दखल अंदाजी करने लगे तो समझ जा कि वह व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करता है ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बना सके और फिर किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पाटलिपुत्र में एक व्यक्ति था जो हमेशा सबकी बातों में दखलंदाजी करता था और सबकी निजी जिंदगी में झांकता था। यह व्यक्ति अपने फायदे के लिए जानकारी इकट्ठा करता था और बाद में उसी जानकारी का गलत इस्तेमाल करता था। चाणक्य ने कहा था कि ऐसे लोग हमेशा खतरे की घंटी होते हैं क्योंकि वे कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। समाधान क्या है? ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करते हैं। अपने निजी जीवन की बातें दूसरों से साझा न करो क्योंकि ऐसे लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपनी जानकारी को सीमित रखना होगा। जब तुम ऐसे लोगों से दूर रहोगे तो तुम अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों को बढ़ा सकोगे। ध्यान रखो, जब तक तुम अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखोगे तब तक कोई भी तुम्हारे खिलाफ चालें नहीं चला सकेगा। नीति 10, जब कोई तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है तो समझो कि वह तुम्हारी ताकत से डरता है, इसलिए अपनी ताकत को कभी कम मत आंकना।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी मुश्किलों पर हंसते हैं और तुम्हें कमजोर समझते हैं? वो लोग तुम्हारी परेशानियों पर ध्यान देते हैं और अपनी ताकत के बारे में बताते हैं ताकि तुम्हें कमतर महसूस करा सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना और तुम्हारी शक्ति को कमजोर करना होता है। चाणक्य कहते हैं, जो लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं वे असल में तुम्हारी ताकत से डरते हैं। वे चाहते हैं कि तुम कमजोर महसूस करो ताकि वे तुम्हें अपने पैरों तले दबा सकें। इस नीति का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाता है या तुम्हारे संघर्षों को महत्व नहीं देता, तो यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी ताकत से डरता है। वो चाहता है कि तुम खुद को कमजोर समझो और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल न कर पाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो अपने राज्य के कमजोर क्षेत्रों को देखकर खुश होता था। वह समझता था कि उसके दुश्मन कभी भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। लेकिन चाणक्य ने उस राजा को बताया कि यदि तुम अपनी कमजोरी को लोगों के सामने उजागर करोगे तो यही तुम्हारी ताकत को कमजोर कर देगा। तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति में है। समाधान क्या है? जब कोई तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाए तो उसकी बातों को दिल पर मत लो। समझो कि ये लोग तुम्हारी असली ताकत से डरते हैं। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर न होने देना चाहिए। अपनी ताकत को पहचानो और जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आए तो उसे दृढ़ता से और आत्मविश्वास के साथ सामना करो। तुम्हारी असली ताकत तब दिखाई देती है जब तुम अपने दुश्मनों को यह महसूस कराते हो कि तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। नीति 11। जो लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता को समझने के बजाय सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान देते हैं, वह तुम्हारे लिए बोझ होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जब तुम सफल होते हो तो वो तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं समझते? वो लोग हमेशा तुम्हारी गलतियों और विफलताओं को उजागर करते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रयासों और सफलताओं पर कोई ध्यान नहीं देते। ये लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर भी उस पर कोई आभार नहीं व्यक्त करते, बल्कि सिर्फ तुम्हारी गलतियों पर नकारात्मक बातें करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता को समझने के बजाय सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान देते हैं, वह तुम्हारे लिए बोझ होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगियों में कोई योगदान नहीं देते। इस नीति का अर्थ है, जब लोग तुम्हारी असफलताओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह समझो कि वे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी मेहनत को नकारते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में बोझ की तरह होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे संघर्षों और प्रयासों को महत्व नहीं देते। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से अपने जीवन को मुक्त करना चाहिए ताकि हम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ सकें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राज्य में एक आदमी था जो हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करता था और उन पर हंसी उड़ाता था। लेकिन जब उसी आदमी ने खुद एक गलत फैसला लिया तो सभी ने उसे माफ कर दिया। चाणक्य ने बताया कि ऐसे लोग दूसरों की असफलताओं से खुशी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी कोई वास्तविक मदद नहीं होती। समाधान क्या है? ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी मेहनत और सफलता को महत्व नहीं देते और सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर उंगली उठाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को न रखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करते हो। जो लोग तुम्हारी सफलता में खुश नहीं होते, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो ताकि तुम अपनी असली पहचान और उद्देश्य को पा सको। याद रखो, तुम्हारे जीवन का मार्ग और दिशा तुम्हारे मेहनत और दृष्टिकोण पर आधारित है, न कि उन लोगों पर जो तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नीति 12। जिन्हें तुम्हारी कीमत का एहसास नहीं है, उन्हें अपनी मेहनत और समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते वे कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे संघर्षों और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं
और तुम्हारी कीमत नहीं समझते? तुम उनके लिए जितनी मेहनत करते हो उतना ही वे तुम्हारी कीमत को कम करके आंकते हैं। जब तुम्हारी मेहनत सफल होती है तो वे तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, और जब तुम्हारी मेहनत असफल होती है तो वे तुम्हें नीचा दिखाने में लग जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो लोग तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं समझते, उनके साथ समय और ऊर्जा बर्बाद करना तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाना है। इस नीति का अर्थ है, तुम्हारी मेहनत और प्रयास की कीमत केवल उन लोगों के लिए होती है जो तुम्हारी कीमत समझते हैं और तुम्हारी मेहनत की सराहना करते हैं। जिन्हें तुम्हारी कीमत का एहसास नहीं है, उनके साथ कोई रिश्ता बनाए रखना या उनके लिए अपनी मेहनत करना समय की बर्बादी है। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारी सफलता में हिस्सेदार नहीं बन सकते, क्योंकि वे तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जो उसकी मदद से हमेशा खुश रहता था। लेकिन जब उस व्यक्ति को राजा की मदद की असल अहमियत समझाई गई तो वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह बिना कदर के जी रहा था और उसने अपनी जगह बदल ली। चाणक्य ने कहा था, ऐसे लोग जल्दी बदलते हैं और कभी भी तुम्हारी सफलता में साथ नहीं रह सकते। समाधान क्या है? तुम्हारे समय और मेहनत की कीमत को समझने वाले लोग ही तुम्हारे साथ रहने लायक हैं। अपनी मेहनत को उन पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। अगर कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो और ऐसे लोगों के साथ अपने समय को बिताओ जो तुम्हारी मेहनत की सराहना करें। याद रखो, जो लोग तुम्हारी मेहनत और कीमत को समझते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। तुम्हारा समय और प्रयास उनकी जिंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। नीति 13, अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो तुम जीवन में बहुत कुछ खो सकते हो, लेकिन सम्मान बनाए रखना तुम्हारी ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार लगने लगती है? हमेशा कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा होता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो तुम जीवन में बहुत कुछ खो सकते हो, लेकिन सम्मान बनाए रखना तुम्हारी ताकत है। इस नीति का अर्थ है, हमारे समाज में किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी प्रतिष्ठा होती है। अगर किसी ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया तो वह तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को भी नकार सकता है। तुम्हारी मेहनत को लोग तब तक याद रखते हैं जब तक तुम्हारा नाम और सम्मान सही रहता है। अगर तुम अपने सम्मान की रक्षा कर पाओ तो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है, लेकिन यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो लोग तुम्हारी सच्चाई और कड़ी मेहनत को नजरअंदाज कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने अपने दरबार में एक मंत्री को डांटा जो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की बजाय खुद को ही गिरा रहा था। चाणक्य ने कहा था, उस मंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी और इसके बाद उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। उसकी कोई अहमियत नहीं रही। समाधान क्या है? तुम्हारी प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति में अपने आचरण को सही रखो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष तब तक सफल होते हैं जब तक तुम अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हो। अगर किसी के कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो उसे तुरंत दूर करो और हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी छवि को मजबूत बनाओ। याद रखो, सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। नीति 14, अगर तुमने किसी काम को शुरू किया है तो उसे पूरा करो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, क्योंकि जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं उनका जीवन कभी भी सफल नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हो तो बीच में आकर कोई मुश्किल आ जाती है और तुम उससे घबराकर पीछे हटने लगते हो? कभी कभी जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमें अपने रास्ते को बदल लेना चाहिए या अपने लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा मजबूती दिखाने की जरूरत होती है। चाणक्य कहते हैं,
जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं उनका जीवन कभी भी सफल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल को पाने का साहस खो दिया। इस नीति का अर्थ है, तुमने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। जीवन में समस्याएं और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर तुमने शुरुआत की है तो उस पर अडिग रहना चाहिए। जो लोग मुश्किलों से डरकर अपने रास्ते से मुंह मोड़ लेते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सफलता उन्हें ही मिलती है जो संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा ने अपने राज्य में एक युद्ध शुरू किया था, लेकिन युद्ध के दौरान कई बार उसकी सेना हारने के करीब पहुंच गई थी। राजा के लोग हार मानने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें समझाया कि हमें हार से डरना नहीं चाहिए और हमें अंत तक लड़ना चाहिए। अंत में राजा ने युद्ध जीता और उसका राज्य मजबूत हो गया। समाधान क्या है? जब तुम किसी लक्ष्य को तय कर लो तो उस पर अडिग रहो और कभी भी किसी कठिनाई से डरकर पीछे मत हटो। अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल से लड़ो और उसे पार करने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम कभी हार मानोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते थे। तुम्हारी सफलता उसी समय निर्धारित होती है जब तुम अपने रास्ते पर अडिग रहते हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। याद रखो, संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। नीति 15, अपने शत्रु को कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि एक छोटा सा शत्रु भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे से शत्रु को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है? कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई स्थिति हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं बन सकती और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम मान लेते हैं कि यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या है, लेकिन यही छोटी सी समस्या बड़े संकट का रूप ले सकती है। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि एक छोटा सा शत्रु भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। इस नीति का अर्थ है, हमें किसी भी शत्रु या समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। छोटे शत्रु को नजरअंदाज करना जैसे उस आग को नजरअंदाज करना जो धीरे धीरे एक दिन जंगल में फैल सकती है। चाहे शत्रु कितना भी कमजोर या छोटा लगे, हमें उसके प्रति पूरी सतर्कता रखनी चाहिए और हमेशा उसके संभावित खतरों से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने छोटे शत्रु को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह शत्रु धीरे धीरे राजा के राज्य के भीतर अपने जड़ें फैलाता गया और अंत में उसे हराकर राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा को यह समझ में आ गया कि कभी भी शत्रु को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। समाधान क्या है? तुम्हें हमेशा अपने शत्रु के हर कदम पर नजर रखनी चाहिए, चाहे वह तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु हो या कोई छुपा हुआ खतरा। अगर कोई छोटा सा शत्रु भी सामने आता है तो उसे पूरी गंभीरता से लें और उसके खतरे से निपटने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। जब तुम अपने शत्रु को हल्के में नहीं लोगे तो तुम हर संकट से सुरक्षित रह सकोगे और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकोगे। याद रखो, शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका मुकाबला पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ करना जरूरी है। केवल ऐसे ही तुम खुद को और अपनी सफलता को हर खतरे से बचा सकते हो। नीति 16, जिस समय तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता हो उस समय ही दिखाओ, बाकी समय चुप रहकर अपने कार्य में लगे रहो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हमें अपनी ताकत दिखाने का मन करता है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब इसे सही समय पर करना चाहिए? हमारी दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास करवाना जरूरी लगता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब तक सही समय न आए तब तक हमें चुप रहकर काम करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिस समय तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता हो उस समय ही दिखाओ, बाकी समय चुप रहकर अपने कार्य में लगे रहो। इस नीति का अर्थ है, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे दिखाने का सही समय है। अगर तुम बिना कारण अपनी ताकत का प्रदर्शन करोगे
तो लोग तुमसे डरने के बजाय तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने कार्य में लगे रहोगे और सही समय पर अपनी ताकत का प्रयोग करोगे तो लोग तुम्हें और भी ज्यादा आदर देंगे और तुम सफल हो सकोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, लेकिन किसी भी काम में उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं होता था। एक दिन उसे एक बड़ा युद्ध लड़ा और अपनी ताकत को सही समय पर प्रयोग कर दिया। इस युद्ध में उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और उसे जीतने में सफलता प्राप्त की। समाधान क्या है? तुम्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमेशा अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जब सही समय आए तो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, लेकिन जब तक वह समय न आए चुप रहकर अपने कार्य में लगे रहो। जब तुम समय के साथ अपने काम में लगोगे तो सही समय पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर सकोगे। याद रखो, शक्ति दिखाने का सही समय जानना उतना ही जरूरी है जितना खुद को चुप रखना। अपनी ताकत का दिखावा मत करो, बस जब जरूरत हो तब उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। नीति 17, अपनी महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि यदि दूसरों को तुम्हारी योजनाओं का पता चल जाएगा तो वे उसे विफल करने के प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताते हो तो क्या होता है? कभी कभी हम अपनी बड़ी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में दूसरों को बताते हैं, सोचते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे या हमारी सफलता में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन वास्तव में यह किसी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग यह देखकर जल सकते हैं और हमारी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि यदि दूसरों को तुम्हारी योजनाओं का पता चल जाएगा तो वे उसे विफल करने के प्रयास करेंगे। इस नीति का अर्थ है, तुम्हारी योजनाएं जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे मन में हैं, उन्हें दूसरों के सामने लाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अगर किसी को तुम्हारे लक्ष्य का पता चला तो वह उसे अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए जब तक तुम्हारा कार्य पूरा न हो जाए तब तक अपनी योजनाओं को छुपाए रखना बेहतर है। यह रणनीति तुम्हारी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, क्योंकि अगर लोग तुम्हारी योजनाओं को समझने लगेंगे तो वे तुम्हारी सफलता के रास्ते में आकर रुकावट डाल सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी ने अपने व्यापार के विस्तार की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह योजना अपने दोस्तों से साझा की। कुछ समय बाद उन दोस्तों ने उसकी योजना को छुपकर लागू किया और व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया। अगर वह अपनी योजना को गुप्त रखता तो वह सफल हो सकता था। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को छुपाकर रखना चाहिए। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक अपनी योजना को किसी से न बताओ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और किसी को भी उनका पता न चलने दो। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपाकर रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति 18, जो शक्ति तुमसे अधिक हो उसका उपयोग समझदारी से करो, क्योंकि ज्यादा शक्ति का अति प्रयोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास अधिक शक्ति या संसाधन होते हैं तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? कभी कभी हम अपने पास उपलब्ध ताकत का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं कि हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा शक्ति का अत्यधिक इस्तेमाल कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो शक्ति तुमसे अधिक हो उसका उपयोग समझदारी से करो, क्योंकि ज्यादा शक्ति का अति प्रयोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस नीति का अर्थ है, जब हमारे पास ज्यादा ताकत या संसाधन होते हैं तो हमें उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अधिक शक्ति का दुरुपयोग या उसकी अति किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो इसका अति खर्च करना तुम्हारे लिए संकट पैदा कर सकता है।
इसी तरह यदि तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति है तो उसका अत्यधिक प्रयोग तुम्हारी स्थिति को कमजोर बना सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने अपने पास की शक्ति का गलत तरीके से उपयोग किया। उसने ज्यादा सैनिकों का इस्तेमाल किया और बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी सत्ता खोनी पड़ी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करता तो वह आसानी से जीत सकता था। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ताकत, पैसा या संसाधन है तो उनका प्रयोग संतुलित और समझदारी से करो। इससे न केवल तुम्हारी स्थिति मजबूत होगी बल्कि तुम किसी भी खतरे से भी बच सकोगे। याद रखो, जितना ज्यादा ताकत तुम्हारे पास है उतना ही जरूरी है उसका सही उपयोग करना। अगर तुम अपनी शक्ति का अति प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। नीति 19। जो कार्य पहले से तय किया गया है उसे बिना किसी संकोच के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी काम की योजना बनाते हैं तो हम बाद में संकोच करते हैं और काम में विलंब कर देते हैं? कभी कभी हम अपने सपनों को पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं करते और फिर उनके लिए पूरा मन नहीं बना पाते। इससे हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। अगर हम पहले से तय कर लें कि हमें क्या करना है तो हम किसी भी कठिनाई से बच सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो कार्य पहले से तय किया गया है उसे बिना किसी संकोच के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, जब तुम किसी काम को करने का मन बना लो तो तुम्हें बिना किसी संकोच के उसे पूरा करना चाहिए। कई बार हम किसी कार्य को शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं या फिर खुद को बहाने देते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी योजना को शुरू करने का फैसला कर चुके हैं तो हमें उसे पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करना चाहिए, बिना किसी कष्ट के। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रास्ते में नहीं रोक सकेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने किसी युद्ध को जीतने की योजना बनाई। उसने पूरी निष्ठा और रणनीति के साथ युद्ध की तैयारी की और युद्ध के दौरान एक भी कदम पीछे नहीं हटा। उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हर हाल में अपनी योजना को पूरा किया और युद्ध जीत लिया। समाधान क्या है? तुम्हें अपने कार्यों और योजनाओं को पूरी तरह से निर्धारित करके काम करना चाहिए। जब तुम किसी काम को करने का निर्णय लो तो उसमें किसी प्रकार का संकोच न करो। पूरी निष्ठा से उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करो। इससे न केवल तुम सफल हो सकोगे बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। याद रखो, जो कार्य तुम पहले से तय कर लेते हो और उसे पूरी ईमानदारी से करते हो वह किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए सफल होता है। नीति 20। जो व्यक्ति किसी संकट के समय घबराता नहीं है वह हमेशा सही रास्ता ढूंढता है। घबराने से स्थिति और बिगड़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम घबराने लगते हैं? कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें पूरी तरह से असहाय महसूस कराती हैं। हमारी घबराहट और डर हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घबराना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति किसी संकट के समय घबराता नहीं है वह हमेशा सही रास्ता ढूंढता है। घबराने से स्थिति और बिगड़ती है। इस नीति का अर्थ है, किसी भी कठिनाई, संकट या परेशानियों के सामने अगर हम घबराते हैं तो हमारी सोच और निर्णय सही नहीं हो पाते। घबराहट हमें भ्रमित करती है और हमें ऐसा महसूस कराती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम शांति से सोचें और घबराए बिना समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो हम सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। चाणक्य यह कहते हैं कि जब हम किसी संकट से घबराए बिना निपटते हैं तब हम अपनी ताकत और बुद्धि का सही उपयोग कर पाते हैं और हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर था और अचानक तूफान आ गया। अधिकांश लोग घबराकर डर गए, लेकिन व्यापारी ने शांति बनाए रखी
और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जहाज को तूफान से बाहर निकाल लिया। अगर वह भी घबराता तो न केवल उसका व्यापार बर्बाद हो जाता, बल्कि उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाती। समाधान क्या है? तुम्हें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम किसी संकट या मुश्किल से गुजर रहे हो तो सबसे पहले शांत रहो, अपनी स्थिति का मूल्यांकन करो और ठंडे दिमाग से सही समाधान ढूंढो। इससे न केवल तुम संकट से बाहर निकल सकोगे, बल्कि तुम्हारी स्थिति भी मजबूत होगी। याद रखो, जो व्यक्ति संकट के समय घबराता नहीं है, वही हमेशा सही रास्ता ढूंढकर अपनी मुश्किलों से उभरता है। नीति 21, जो अपने विचारों और योजनाओं को किसी के सामने खुलकर व्यक्त करता है, वह खुद ही अपनी कमजोरी का परिचय देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने विचारों को दूसरों के सामने खुलेआम रखते हो तो कभी कभी वे आपकी योजना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? कभी कभी हम अपनी योजनाओं या विचारों को किसी के साथ शेयर करते हैं, सोचते हैं कि यह हमें मदद करेगा, लेकिन असल में यह हमारी कमजोरी बन जाती है। सामने वाला इंसान जो हमारी बातों को सुनता है, उन विचारों का गलत फायदा उठा सकता है। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी योजनाओं को किसी से नहीं खोलना चाहिए, खासकर उन लोगों से जिन पर हम भरोसा नहीं करते। चाणक्य कहते हैं, जो अपने विचारों और योजनाओं को किसी के सामने खुलकर व्यक्त करता है, वह खुद ही अपनी कमजोरी का परिचय देता है। इस नीति का अर्थ है, हमें अपने विचारों और योजनाओं को दूसरों के सामने न खोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपनी योजनाओं को सार्वजनिक कर देंगे तो कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी योजना को केवल उन लोगों से साझा करना चाहिए जिन पर वह पूरी तरह से विश्वास करता हो, क्योंकि अगर हमारे विचार किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चले जाते हैं तो वह हमारे खिलाफ काम कर सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने अपनी एक महत्वपूर्ण योजना सभी मंत्री गणों के सामने रखी। उस योजना में कुछ गुप्त बातें थीं जो राजा को खुद की ताकत बनाए रखने में मदद कर सकती थीं, लेकिन एक मंत्री ने उन बातों को शत्रु को बता दिया। नतीजा यह हुआ कि राजा की योजना न केवल असफल हो गई, बल्कि वह अपने शत्रुओं से हार भी गया। अगर राजा अपनी योजनाओं को संजीदगी से और सीमित लोगों के बीच रखते तो वह जीत सकता था। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी योजनाओं और विचारों को समझदारी से रखना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी बातें साझा करो जिन पर तुम पूरी तरह से भरोसा करते हो। इससे न केवल तुम्हारी योजनाएं सुरक्षित रहेंगी, बल्कि तुम अपनी शक्ति भी बनाए रखोगे। याद रखो, जितना ज्यादा तुम अपने विचारों और योजनाओं को किसी के सामने खोलते हो, उतना ही तुम्हारी कमजोरी का परिचय होता है। नीति 22, जो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से किसी कार्य में नहीं लगता, वह कार्य अधूरा रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को अधूरा मन से करते हो तो वह सही तरीके से नहीं हो पाता? कभी कभी हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वह करना पड़ता है, न कि क्योंकि हम उसे पूरे दिल से करना चाहते हैं। जब हम किसी कार्य में अपनी पूरी मेहनत और ताकत नहीं लगाते तो उसका परिणाम भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी काम को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमेशा अपने पूरे समर्पण और क्षमता से करना चाहिए ताकि सफलता हासिल हो सके। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से किसी कार्य में नहीं लगता, वह कार्य अधूरा रहता है। इस नीति का अर्थ है, अगर हम किसी काम को पूरे मन से नहीं करते तो वह असफल होता है, चाहे काम कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। अगर हम उसे पूरा ध्यान और मेहनत से नहीं करेंगे तो वह अधूरा ही रहेगा। चाणक्य का कहना है कि अगर हम किसी काम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से नहीं लगते तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक शिल्पकार था जिसने एक मूर्ति बनानी शुरू की, लेकिन उसने उसे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। वह मूर्ति पूरी नहीं हो पाई और उसकी आधी काम की चीजें ही रह गईं। उस मूर्तिकार ने पूरी क्षमता से काम नहीं किया, इसीलिए उसका काम अधूरा रह गया। अगर उस शिल्पकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया होता तो वह मूर्ति पूरी हो जाती और लोग उसकी कला को सराहते।
समाधान क्या है? तुम्हें किसी भी काम को अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से करना चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बिना किसी आलस्य के अपनी पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो सफलता निश्चित है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से किसी कार्य में नहीं लगता, वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। नीति 23। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मिट जाता है, वह किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका आत्मसम्मान छोटिल होता है तो आपकी पूरी दुनिया जैसे उलट जाती है? कभी कभी हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं दूसरों के शब्दों या व्यवहारों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं तो हम अपनी शक्ति भी खो बैठते हैं? चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान और आत्मगौरव का कोई भी कीमत से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मिट जाता है, वह किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा आत्मसम्मान होता है। यदि किसी कारणवश हमारा आत्मसम्मान कम हो जाता है या हम किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को गिरने देते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी वास्तविक सफलता नहीं पा सकते। आत्मसम्मान हमारी शक्ति का स्रोत है। जब यह टूटता है तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है और हम अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने अपने मंत्री की सलाह पर अपना आत्मसम्मान गिरने दिया। वह मंत्री राजा को कुछ फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा था, जिनसे राजा का आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा था। परिणाम स्वरूप वह राजा न केवल युद्ध हार गया, बल्कि उसके राज्य की स्थिति भी बिगड़ गई। अगर उस राजा ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा होता तो वह न केवल युद्ध जीतता, बल्कि उसकी स्थिति भी मजबूत रहती। समाधान क्या है? तुम्हें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी भी स्थिति में अपनी इज्जत खोने लगते हो तो तुम अपनी शक्ति भी खो बैठते हो। आत्मसम्मान तुम्हारी पहचान है, उसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों, आत्मसम्मान को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मिट जाता है, वह किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकता। नीति 24। जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी का पता नहीं होता, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ताकत को भी नहीं समझ पाते? कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को इस डर से छिपाते हैं कि लोग हमारी कमजोरी को देखेंगे और हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते तो हम अपनी असल ताकत को भी खो देते हैं? चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी कमजोरी को जानने और स्वीकार करने से ही सच्ची शक्ति मिलती है। अगर हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं तो हम कभी भी उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी का पता नहीं होता, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं सकता। इस नीति का अर्थ है, कभी भी अपनी कमजोरियों से मुंह न मोड़ो। हमें अपनी असलियत को समझना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों से डरते रहते हैं और उन्हें छिपाते हैं, तो हम कभी भी आत्मविकास नहीं कर सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपनी पूरी सेना के सामने एक झूठ बोला। वह चाहता था कि उसकी सेना उसे एक मजबूत और निडर नेता समझे, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो उसकी कमजोरी सामने आ गई और वह अपने शत्रुओं से हार गया। अगर उस राजा ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया होता और उनके सुधार के लिए कदम उठाए होते, तो वह अपनी सेना का नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकता था। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर तुम अपनी असलियत से भागोगे तो तुम कभी भी अपने पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाओगे। अपनी कमजोरियों को जानने से तुम अपनी ताकत को पहचान सकते हो।
और अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी का पता नहीं करता वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं सकता। नीति 25। जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जीता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई लोग जीवन में इतने संघर्षों के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? कभी कभी हम जीवन में बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के चलते रहते हैं और फिर जब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो हम उलझ जाते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें पहले से ही अपने उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्ट दिशा तय करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जीता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस नीति का अर्थ है, हमारा जीवन एक मार्ग है और अगर इस मार्ग पर हमारा कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। जब तक हमारे पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, हम एक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी व्यक्ति को अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए, तभी वह सफलता की ओर बढ़ सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के बिता रहा था। वह हर दिन बस अपने कामों में उलझा रहता था और किसी ठोस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता था। अंत में वह व्यक्ति जीवन में कहीं भी सफल नहीं हो पाया। वहीं जो व्यक्ति अपना उद्देश्य जानता था और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता था, वह समय के साथ सफलता प्राप्त करता गया। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। अगर तुम बिना किसी लक्ष्य के जीते हो तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अपना उद्देश्य तय करो और उसी दिशा में मेहनत करो। यही सफलता का रास्ता है। याद रखो, जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जीता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। नीति 26। अपने शत्रु को पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने मित्र को पहचानना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे कुछ दोस्त हमें चोट पहुंचाते हैं और कुछ शत्रु हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते? कभी कभी हम उन लोगों को अपना दोस्त मान लेते हैं जो दरअसल हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हम उन लोगों को दुश्मन समझते हैं जो हमारे भले के लिए होते हैं। चाणक्य का कहना है कि हमें अपने शत्रु और मित्र को समझने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने मित्र को पहचानना। इस नीति का अर्थ है, हमारे मित्र और शत्रु दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। जब तक हम अपने मित्रों की सही पहचान नहीं कर पाते, हम उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने शत्रुओं को सही तरीके से नहीं पहचानते तो वे हमें नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें दोनों को सही तरीके से पहचानने की आवश्यकता है। अपने मित्रों को उनकी अच्छाई और सहायक प्रवृत्तियों से समझो और अपने शत्रुओं को उनकी बुराई और शत्रुता से पहचानो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने अपने शत्रु को हल्के में लिया और उसे दोस्त बना लिया। राजा को लगा कि यह शत्रु अब उसका मित्र बन गया है, लेकिन वह राजा जल्दी ही धोखा खा गया क्योंकि उसका शत्रु उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर सत्ता पर काबू पा लिया। अगर उस राजा ने समय रहते अपने शत्रु को पहचाना होता तो वह अपने राज्य की रक्षा कर सकता था। समाधान क्या है? तुम्हें अपने शत्रु और मित्र को सही से पहचानने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने शत्रु को कमजोर समझते हो तो वह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर तुम अपने मित्र को सही पहचान नहीं पाते तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान सही तरीके से करो ताकि तुम अपना जीवन सही दिशा में ले जा सको। याद रखो, अपने शत्रु को पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने मित्र को पहचानना। नीति 27। जो कार्य समय पर न हो वह भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई काम टालते हो तो वह बाद में आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाता है? कभी कभी हम किसी काम को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन जब वह काम बढ़ता है
तो उसका बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते। यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को जितनी जल्दी हो सके समय पर पूरा करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो कार्य समय पर न हो वह भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है। इस नीति का अर्थ है, जब हम किसी काम को समय पर करते हैं तो वह आसान और परेशानी से मुक्त होता है, लेकिन अगर हम उसे टालते हैं तो वह एक समय के बाद इतना बड़ा बन जाता है कि उसे करना मुश्किल हो जाता है। यह न सिर्फ हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है, बल्कि यह हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना चाहिए ताकि हमें आगे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यापारी था जिसने अपने व्यापार के शुरुआत में ही अपने कुछ जरूरी कामों को टाल दिया। जब उसे एक बड़ी समस्या आई तो वह पहले किए गए छोटे कामों की वजह से बड़ी परेशानी में फंसा। अगर उसने समय रहते अपने काम किए होते तो उसे वह समस्या कभी नहीं आती। समाधान क्या है? तुम्हें अपने कामों को टालने की बजाय उन्हें समय पर करना चाहिए। अगर तुम किसी काम को टालोगे तो वह भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है। अपने कामों को प्राथमिकता दो और समय पर पूरा करो। यही सफलता की कुंजी है। याद रखो, जो कार्य समय पर न हो वह भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है। नीति 28, चुप रहना कभी कभी बोलने से कहीं बेहतर होता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जब बेतहाशा बोलते हैं तो अपनी इज्जत और सम्मान खो बैठते हैं? कभी कभी हमारी जुबान हमें मुश्किल में डाल सकती है। हम जल्दी से कुछ कह देते हैं जो बाद में हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। चाणक्य कहते हैं, चुप रहना कभी कभी बोलने से कहीं बेहतर होता है। इस नीति का अर्थ है, हमारी जुबान से निकला हर शब्द हमारे लिए एक दायित्व बन सकता है। अगर हम बोलते वक्त सोच समझकर न बोलें तो हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या हमारी छवि खराब कर सकते हैं। चुप रहकर हम न केवल अपनी इज्जत बचा सकते हैं, बल्कि कभी कभी सामने वाले को हमारी सोचने समझने की ताकत का एहसास भी होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो हमेशा बिना सोचे समझे बोलता था। उसका मुंह खुलते ही उसे अपनी बातों का पछतावा होने लगता था। उसकी बातों से लोग परेशान हो जाते थे और उसकी इज्जत घटने लगी। वहीं एक दूसरा राजा था जो अपनी बातों को सोच समझकर कहता था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी बातों में इतनी ताकत और प्रभाव होता था कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। समाधान क्या है? तुम्हें अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम किसी चीज पर गुस्से या उत्साह में बोलने लगते हो तो वह तुम्हारे लिए मुश्किलों का कारण बन सकता है। चुप रहना भी एक बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने आत्म संयम और समझदारी को दर्शाते हो। याद रखो, चुप रहना कभी कभी बोलने से कहीं बेहतर होता है। नीति 29, समय पर किया गया कार्य फलदायी होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी काम को सही समय पर करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत अच्छा होता है? कभी कभी हम किसी कार्य को जल्दी करने की कोशिश करते हैं या फिर देर से करते हैं और फिर उसकी परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हर काम का एक सही समय होता है और अगर हम उस समय का सही उपयोग करें तो परिणाम शानदार होते हैं। चाणक्य कहते हैं, समय पर किया गया कार्य फलदायी होता है। इस नीति का अर्थ है, हर काम को करने का एक उपयुक्त समय होता है। अगर हम उस समय का सही उपयोग करते हैं तो हम जल्दी और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी कार्य को देर से करते हैं तो उसका परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता। समय का सही उपयोग करने से हम न केवल कार्य को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को भी बचा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जिसने युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करने में बहुत समय लिया। वह अपनी योजना पर हर पहलू से विचार करता था। जब युद्ध का समय आया तो उसकी सेना तैयार थी और वह युद्ध में विजयी हुआ। वहीं एक दूसरा राजा था जिसने जल्दबाजी में सेना को तैयार किया
और बिना सोच समझकर युद्ध में उतर गया। उसकी सेना न तो पूरी तरह से तैयार थी और न ही योजना सही थी। उसका युद्ध हार गया। समाधान क्या है? तुम्हें अपने कार्यों को समय पर और सोच समझकर करना चाहिए। समय का सही उपयोग करो। अगर तुम काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारे लिए सफलता की राह आसान हो जाती है। समय पर काम करना न केवल तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करता है बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। याद रखो, समय पर किया गया कार्य फलदायी होता है। नीति 30, गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार की जाए तो यह मूर्खता है। क्या आपने कभी किसी से सुना है कि उसने एक ही गलती बार बार की है और फिर भी उसे समझ नहीं आया? अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि इंसान गलती से सीखता है, लेकिन अगर हम वही गलती बार बार करते हैं तो यह मूर्खता होती है। चाणक्य कहते हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार की जाए तो यह मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है, गलतियां इंसान को अनुभव देती हैं, और अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और उन्हें बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे ही लिए नुकसान का कारण बनता है। गलतियों से सीखना हमारी समझदारी को बढ़ाता है, लेकिन जब हम उन्हीं गलतियों को बार बार करते हैं तो हम अपनी क्षमता को नष्ट कर रहे होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो हमेशा युद्ध में हार जाता था। वह बार बार एक ही रणनीति अपनाता था जिससे उसकी सेना को नुकसान होता था। उसकी गलतियों को समझने की बजाय वह उसी रास्ते पर चलता रहा। आखिरकार उसकी हार उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं एक दूसरा राजा था जिसने अपनी पिछली हार से सीख लिया और युद्ध की रणनीति में सुधार किया। उसने हर गलती को सुधारते हुए अंततः विजय प्राप्त की। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गलतियों से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलो। अगर तुम वही गलती बार बार करते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे समय और मेहनत की बर्बादी है। गलतियों से सीखकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखो, गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार की जाए तो यह मूर्खता है। नीति 31, जिसे खुद की स्थिति का ज्ञान है वह कभी भी दूसरों से कमतर महसूस नहीं करता। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और ऐसे लोग खुद को कभी सही नहीं मान पाते? यह वह स्थिति है जब किसी के पास आत्मविश्वास की कमी होती है और वह हमेशा दूसरों के मुकाबले खुद को छोटा महसूस करता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपनी सही स्थिति का ज्ञान हो तो हम कभी भी खुद को दूसरों से कमतर महसूस नहीं करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद की स्थिति का ज्ञान है वह कभी भी दूसरों से कमतर महसूस नहीं करता। इस नीति का अर्थ है, हमें अपनी स्थिति और अपने सामर्थ्य को समझने की जरूरत है। अगर हम यह जानते हैं कि हम किस स्तर पर खड़े हैं और हमारे पास क्या ताकत है, तो हम कभी भी दूसरों के मुकाबले खुद को छोटा या कमतर नहीं समझेंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब तक हम खुद की सही पहचान नहीं समझेंगे, हम दूसरों से प्रभावित होते रहेंगे। परंतु अगर हम खुद को सही तरीके से पहचानते हैं तो हम कभी भी अपनी स्थिति को लेकर आत्मसंदेह नहीं करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था। वह कभी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्णय नहीं लेता था। उसकी यही मानसिकता उसे बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती थी और अंततः वह अपने साम्राज्य में असफल हो गया। वहीं एक दूसरा राजा था जो खुद की स्थिति से पूरी तरह परिचित था। उसने अपनी स्थिति का सही आकलन किया और उसी के अनुसार फैसले लिए। वह राजा न केवल अपने साम्राज्य में सफल हुआ, बल्कि वह अपने शांति और आत्मविश्वास से समृद्ध भी हुआ। समाधान क्या है? तुम्हें अपनी स्थिति का सही आकलन करना चाहिए। अगर तुम जानते हो कि तुम कहां खड़े हो और तुम्हारे पास क्या है, तो तुम कभी भी दूसरों से खुद को कमतर महसूस नहीं करोगे। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार फैसले लेता है
और अपनी राह पर चलता है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी है। याद रखो, जिसे खुद की स्थिति का ज्ञान है वह कभी भी दूसरों से कमतर महसूस नहीं करता। नीति 22। जो व्यक्ति अपने वचन को निभाता है वह न केवल अपने जीवन में सम्मान पाता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब किसी ने अपना वादा नहीं निभाया तो उसका विश्वास खत्म हो गया? हम में से बहुत से लोग कभी न कभी अपने वादों को तोड़ चुके होते हैं या फिर दूसरों के वादे टूटने का शिकार हुए होते हैं। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति होती है, क्योंकि वचन तोड़ने से विश्वास टूटता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने वचन को निभाते हैं तो हम न केवल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी सम्मान बना रहता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वचन को निभाता है वह न केवल अपने जीवन में सम्मान पाता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। इस नीति का अर्थ है हमेशा अपने वादों और शब्दों का पालन करना चाहिए। अगर हमने किसी से कुछ कहा है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम वादा तोड़ते हैं तो यह सिर्फ हमारी छवि को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि दूसरों का हमसे विश्वास भी टूट जाता है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक व्यक्ति जो अपने वादों को निभाता है वह सम्मान और विश्वास का प्रतीक बनता है। उसके शब्दों का प्रभाव होता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय एक राजा ने अपने मंत्री से एक वादा किया था कि वह उसे पुरस्कृत करेगा। मंत्री ने राजा से मदद मांगी, लेकिन राजा ने अपना वादा तोड़ा। मंत्री ने फिर से किसी अन्य राजा के पास जाकर अपनी मदद मांगी और वहां उसका सम्मान बढ़ा। वहीं एक दूसरा राजा था जो हमेशा अपने वादों को निभाता था। उसका वचन हमेशा पूर्ण होता था और इस कारण उसकी प्रतिष्ठा हर जगह सम्मानित थी। उसकी नीतियों ने उसे एक आदर्श राजा बना दिया। समाधान क्या है? तुम्हें हमेशा अपने वचन और शब्दों को निभाना चाहिए। अगर तुम किसी से वादा करते हो तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। वचन तोड़ने से न केवल तुम्हारा सम्मान घटता है बल्कि तुम दूसरों के दिलों में भी अपनी जगह खो देते हो। एक व्यक्ति जो अपने शब्दों पर खरा उतरता है वह जीवन में सम्मानित होता है और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने वचन को निभाता है वह न केवल अपने जीवन में सम्मान पाता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। नीति 33। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को खो देता है वह किसी भी रिश्ते में सम्मान नहीं पाता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने स्वाभिमान से समझौता करते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपको वैसा ही सम्मान नहीं देते जैसा पहले दिया करते थे? हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम किसी से डर के या किसी के दबाव में आकर अपने स्वाभिमान से समझौता करते हैं, लेकिन इस तरह के समझौते से कभी भी खुश नहीं रहते क्योंकि इससे हमारी आत्मइज्जत को ठेस पहुंचती है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने स्वाभिमान को खो देते हैं तो न केवल हमें खुद को महसूस करने में मुश्किल होती है बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमारा सम्मान खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को खो देता है वह किसी भी रिश्ते में सम्मान नहीं पाता। इस नीति का अर्थ है स्वाभिमान हमें एक मजबूत और आदर्श व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। अगर हम किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को कम करते हैं तो न केवल हमारी आत्मा घायल होती है बल्कि हमारे रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। एक व्यक्ति का स्वाभिमान ही उसकी असली पहचान है। जब हम अपने स्वाभिमान से समझौता करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को यह दिखाते हैं कि हम अपने कीमतों से समझौता कर सकते हैं। इस कारण दूसरों को भी हम पर विश्वास करना और हमें सम्मान देना कठिन हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय एक बड़ा व्यापारी अपनी बुरी हालत में था और उसने अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया था। उसने दूसरे व्यापारी से मदद मांगी, लेकिन जब उसने मदद ली तो वह हमेशा दूसरे व्यापारी के सामने झुका रहा। धीरे धीरे उसका सम्मान और व्यापार दोनों ही गिरने लगे।
वहीं एक और व्यापारी था जिसने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने सम्मान को बनाए रखा। लोग उसका आदर करते थे और उसकी मेहनत को मान्यता देते थे। समाधान क्या है? तुम्हें अपने स्वाभिमान को कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी पहचान और सम्मान बनाए रखना है तो तुम्हें अपने आत्मसम्मान को कायम रखना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि तुम किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता न करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को खो देता है वह किसी भी रिश्ते में सम्मान नहीं पाता। नीति 34, जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं वही हमें धोखा दे सकता है। इसलिए अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपके खिलाफ हो गया? हम में से बहुत से लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन कई बार यह भरोसा धोखा दे जाता है। जब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं तो वह हमें हमारे ही हालात में अकेला छोड़ देता है या हमारे खिलाफ काम करता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों को पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं वही हमें धोखा दे सकता है। इसलिए अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। इस नीति का अर्थ है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा सबसे करीबी दोस्त ही हमारे हर राज को समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान अपनी स्वार्थ भावना से चलता है। अगर किसी को लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाकर फायदा उठा सकता है तो वह हमारी पीठ पीछे हमें धोखा दे सकता है। इसलिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने दोस्तों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अपनी कमजोरियों और राजों को किसी के सामने बेफिक्र होकर नहीं रखना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा था जो अपने सबसे करीबी मंत्री पर बहुत भरोसा करता था। मंत्री ने राजा के विश्वास को तोड़ दिया और उसकी गद्दी पर कब्जा करने की साजिश रच डाली। राजा को मंत्री की चालाकी का समय पर एहसास नहीं हुआ और वह धोखा खा गया। दूसरी तरफ एक और राजा था जो अपने सलाहकारों से कभी ज्यादा भरोसा नहीं करता था। वह हमेशा अपनी आंखें खुली रखता था और अपनी योजनाओं को किसी से साझा नहीं करता था, जिससे उसे किसी भी धोखे का सामना नहीं करना पड़ा। समाधान क्या है? तुम्हें अपने दोस्तों और परिचितों से जुड़ी अपनी उम्मीदें और भरोसा सीमित रखना चाहिए। अगर तुम अपने राज और कमजोरियों को दूसरों से साझा करते हो तो यह जरूरी है कि तुम यह सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति विश्वास के लायक है। कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। अपने दोस्तों को समझने में समय लो और यह जानो कि हर किसी की नीयत हमेशा साफ नहीं होती। याद रखो, जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं वही हमें धोखा दे सकता है। इसलिए अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। नीति 35, शत्रु से जितना दूर रहोगे उतना शांति और सुख का अनुभव करोगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई शत्रु आपके जीवन में आता है तो आपकी सारी शांति और सुख गायब हो जाता है? समाधान क्या है? तुम्हें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शत्रु से दूर रहना चाहिए। अगर तुम किसी के साथ उलझोगे तो केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम शत्रु से दूरी बनाए रखो और अपने जीवन में शांति और सुख की ओर बढ़ो। कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अंततः कोई फायदा नहीं होता। अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए शत्रुओं को नजरअंदाज करना सबसे सही तरीका है। याद रखो, शत्रु से जितना दूर रहोगे उतना शांति और सुख का अनुभव करोगे। नीति 36, कभी भी खुद को छोटा या कम न समझो, तुम्हारे अंदर भी अपार शक्ति हो सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने छोटा या कमतर समझने लगे हैं? हम में से कई लोग कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम दूसरों से कम हैं या हमारी क्षमताएं सीमित हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई खास हुनर नहीं है तो हम खुद को कम समझने लगते हैं।
यह स्थिति हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हम अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाते। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी खुद को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अपार शक्ति और संभावनाएं छिपी होती हैं। चाणक्य कहते हैं, कभी भी खुद को छोटा या कम न समझो, तुम्हारे अंदर भी अपार शक्ति हो सकती है। इस नीति का अर्थ है, जब आप खुद को छोटा समझते हो तो आप अपनी शक्ति और क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हो और यही आपकी प्रगति में रुकावट डालता है। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है जब एक साधारण लड़का अपने गांव में गरीब था। लोग उसे तुच्छ और छोटे नजरिए से देखते थे, लेकिन वह लड़का अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ा और एक दिन उसने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे अपनी असली ताकत पहचानने में मदद की और उसने साबित कर दिया कि किसी को भी उसकी वर्तमान स्थिति से आंका नहीं जाना चाहिए। समाधान क्या है? तुम्हें कभी भी अपने आप को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। आपके अंदर एक अद्वितीय शक्ति है और जब आप इसे पहचानते हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। आपको कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। खुद पर विश्वास करो और तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। याद रखो, कभी भी खुद को छोटा या कम न समझो, तुम्हारे अंदर भी अपार शक्ति हो सकती है। नीति 37। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाओ और भटकने से बचो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी भटक जाते हैं? हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं। हमें कई सारी चीजें विचलित करती हैं, जैसे कि व्यर्थ के डिस्ट्रैक्शंस या दूसरों की राय। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल होते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना होगा, बिना किसी भटकाव के। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाओ और भटकने से बचो। इस नीति का अर्थ है, जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में बहुत सी चीजें हमें भटका सकती हैं। ये कोई भी काम हो सकता है, शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत जीवन। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में ही सफलता है। अगर हम हर चीज पर ध्यान देंगे और भटकते रहेंगे तो हम कभी भी अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक युवा व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा था। कई बार उसे रास्ते में दूसरी योजनाओं और आकर्षक प्रस्तावों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपना ध्यान अपने व्यापार पर रखा और अपने प्रयासों को निरंतर बढ़ाया। कुछ समय बाद उसने अपने व्यापार को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा लिया कि उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। यह युवक भटकने की बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा और उसने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की। समाधान क्या है? जब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस और बाहरी विचारों से खुद को बचाना चाहिए। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखते हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कभी भी उन चीजों में समय न बर्बाद करें जो आपके लक्ष्य से संबंधित नहीं है। अपने कार्य पर ध्यान दें और उसी दिशा में मेहनत करें, परिणाम खुद ब खुद आएगा। याद रखो, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाओ और भटकने से बचो। नीति 38। जो आपको आलोचना करता है उसे बुरा नहीं समझें, क्योंकि उसकी आलोचना में आपकी सुधार की कुंजी छिपी हो सकती है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं? हम में से कई लोग जब किसी से आलोचना सुनते हैं तो तुरंत हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी आलोचना हमें अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका देती है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि आलोचना को बुरा समझने की बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपनी कमजोरी को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो आपको आलोचना करता है उसे बुरा नहीं समझें, क्योंकि उसकी आलोचना में आपकी सुधार की कुंजी छिपी हो सकती है। इस नीति का अर्थ है, कई बार हमें अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं होता और जब कोई व्यक्ति हमें आलोचना करता है तो हम उसे अपने खिलाफ एक हमला मानते हैं। लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि आलोचना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है तो हम उसे गुस्से से नहीं, बल्कि विचार और आत्मनिरीक्षण के दृष्टिकोण से देखें। उसकी आलोचना हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है, एक युवा राजा था जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। एक दिन उसकी एक मंत्री ने उसे बुरी तरह से आलोचना की और कहा कि वह अपने राज्य का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर रहा है। पहले तो राजा नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा और मंत्री की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि वह कुछ महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर रहा था और उसने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया। बाद में राज्य में प्रगति और समृद्धि आई और राजा ने मंत्री को धन्यवाद दिया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलोचना से बचने की बजाय हमें उसे समझना और सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। समाधान क्या है? जब भी कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो पहले गुस्से में न आए। सकारात्मक दृष्टिकोण से आलोचना को सुने, क्योंकि यह आपकी सुधार की कुंजी हो सकती है। उस आलोचना को आत्मनिरीक्षण और सुधार के रूप में देखें, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें। आलोचना से घबराएं नहीं, बल्कि उसे आत्मविकास का एक हिस्सा माने। याद रखो, जो आपको आलोचना करता है उसे बुरा नहीं समझें, क्योंकि उसकी आलोचना में आपकी सुधार की कुंजी छिपी हो सकती है। नीति 39, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें आ जाती हैं? हम में से कई लोग अपने गुस्से, इमोशंस या इच्छाओं को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते। इसी कारण से हम कई बार बड़े फैसले गलत समय पर ले लेते हैं, या अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। इस नीति का अर्थ है, जिंदगी में हर इंसान को अलग अलग समस्याओं और तनावों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें गुस्सा आता है या हम लापरवाही से काम करते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। खुद को नियंत्रित करना सफलता की कुंजी है। अगर हम अपनी भावनाओं और इरादों को ठीक से नियंत्रित नहीं करते तो हम बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी ताकत और राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए। वह अपनी सेना के साथ हमेशा युद्ध के मैदान पर जाता और हर बार विजयी होता। लेकिन एक बार वह गुस्से में आकर अपनी सेना को बहुत जल्दबाजी में भेज देता है और नतीजा यह होता है कि युद्ध हार जाता है। तब चाणक्य ने राजा को समझाया कि इस हार का कारण उसके गुस्से का नियंत्रण न रखना था। राजा ने चाणक्य की सलाह मानी और अगले युद्ध में पूरी तरह से खुद पर काबू रखते हुए रणनीतिक सोच के साथ विजय प्राप्त की। यह उदाहरण बताता है कि अगर हम अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू नहीं पाते तो हमारी ताकत और क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता। समाधान क्या है? जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हों तो खुद को शांत और नियंत्रित रखें।
अपने गुस्से, डर और इच्छाओं पर काबू पाकर आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जितना अधिक आप खुद को समझते हैं और अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, उतना ही आपकी ताकत बढ़ती है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो न केवल जीवन में सफलता हासिल करेंगे, बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। याद रखो, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। नीति 40, जो आपके साथ है वह कभी भी आपकी कमजोरी नहीं देखेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वह आपके लिए हमेशा खड़ा नहीं रहता? हम सबको अपने जीवन में ऐसे लोग चाहिए जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। लेकिन कभी कभी हम गलत लोगों से उम्मीद करते हैं और हमें धोखा मिलता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें केवल वही लोग अपनी जिंदगी में शामिल करने चाहिए जो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत समझें और हमें हमेशा सहारा दें। चाणक्य कहते हैं, जो आपके साथ है वह कभी भी आपकी कमजोरी नहीं देखेगा। इस नीति का अर्थ है, हम में से कई लोग अपने करीबियों और मित्रों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सभी रूपों को स्वीकार करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। लेकिन कभी कभी हम गलत लोगों से यह उम्मीद कर बैठते हैं जो हमारी स्थिति का फायदा उठाकर हमें कमजोर बना सकते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह बताती है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी ताकत को समझें और हमारी कमियों को हमें सुधारने का मार्ग दिखाएं, न कि हमें और कमजोर करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है, एक रात